अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों। तो आज का व्लॉग जो है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से तो कर रही हूँ लेकिन इन प्याज़ों के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली ना मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा गर्मी तो हुई भी है और किचन में काम करते हुए थोड़ी सी लगती है, तो बस मैं सुबह सुबह ये सारे प्याज जो है ना, नाश्ते के भी और खाने के भी, तो मैं इकट्ठे यहाँ पे स्लाइस कर लेती हूँ। तो मैंने इसलिए अपना चॉपर जो है वो अभी स्टार्ट किया है और प्याज इकट्ठे ही काट लिए हैं, क्योंकि जब आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं ना तो मेरे ख़्याल में फिर उनको अवेल करना चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए, ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसीलिए हम बाय करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो बस ये हो गए हैं ऑलमोस्ट डन। अच्छा जी, इनको अभी मैं सबको एक बाउल में निकालूंगी और मैं अंडे बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं और मैं भी शौक़ से खाती हूँ। हाँ, गर्मी ज़्यादा है, मैं कभी कभार स्किप कर देती हूँ, लेकिन उनके लिए तो मैं बनाती हूँ। तो बस थोड़ा सा ये होता है कि चेंज कर करके बना लेती हूँ। अच्छा जी, और मैं आपसे एक और बात भी शेयर करूँ कि मैंने अभी आपके साथ एक दिन पहले व्लॉग शेयर किया था कि मैं मोबाइल लेना चाह रही हूँ, और इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस और कमेंट्स आए थे, कौन सा ले रही हैं, कब ले रही हैं, कैसे ले रही हैं, कितने का ले रही हैं। एक्चुअली ना जो मुझे पसंद था वो मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ, सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। आटा गूंद के मैंने रख लिया, बस मैं पेड़े बनाती हूँ। और मैंने ये निकाले हैं लोबिया, जो कि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। इसकी चाट बनाऊँगी। इसकी डिटेल में रेसिपी ना मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला अपने किचन चैनल पे आज या कल शेयर कर दूँगी। और उसके साथ दाल मैंने भिगोई। मैंने सोचा था कि चिकन निकाला है तो या उसके साथ बना लूँगी, या कद्दू और चने की दाल बना लूँगी मिक्स करके। तो खैर अभी प्लान तो नहीं है कि क्या बनाना है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रख ली हैं। सोचती हूँ रोज़ाना कि मैं नाश्ते के बाद ही खाना बना लूँ, लेकिन उस टाइम जब मैं किचन से निकलती हूँ ना, नाश्ता बना के और फिर नाश्ता करती हूँ, तो उस टाइम दोपहर हो चुकी होती है और गर्मी ज़्यादा हो चुकी होती है। फिर दिल ही नहीं चाह रहा होता, फिर मैं बस थोड़ा सा लेट कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो मोबाइल का मैं आपको बता रही थी, साथ साथ मैं अपना नाश्ता भी बनाती हूँ और आपके साथ वो भी शेयर कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं ना बहुत ज़्यादा शौक़ से और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है हवावे के और ऑनर के मोबाइल, और मैं अभी भी उनकी तरफ ही जा रही थी, वही लेने के लिए का मेरा इरादा था। लेकिन हुआ कुछ इस तरह के नए जितने भी मोबाइल्स आ रहे हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, सुनने में यही आ रहा था कि गूगल की और इनकी सर्विसेज उनमें नहीं है, उन्होंने अपना ही इंट्रोड्यूस करा है। तो ज़ाहिर है मैं तो ज़्यादातर काम करती हूँ, मुझे ज़रूरत भी आते हैं यूट्यूब के लिए, वीडियोस भी बनती हैं, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि मैं ले भी लूँ, इन्वेस्ट भी कर लूँ, और कोई फ़ायदा ना हो तो बेहतर है कि मैं जो हूँ वो फिर थोड़ा सा जो है वो किसी और कंपनी की तरफ मूव कर लूँ। तो मैंने फिर चूज़ किया Xiaomi का Redmi Note 9। और ये अब ये स्टोरी है कि पिछले हफ्ते 10 दिन से ना मैं बार बार जगह जगह फ़ोन कर रही थी, इनकी जो स्टोर होते हैं वहाँ पे भी मैं कर रही थी। उस दिन जब हम गए थे तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई, उनको पसंद आया था ग्रीन कलर, तो उन दोनों ने मुझे कहा था कि लेना है तो ग्रीन कलर लेना है और कोई नहीं लेना। और उनके पास तब अवेलेबल था सिर्फ वाइट कलर। वाइट जो था ना उसमें अच्छा था, लेकिन वो लुक नहीं आ रही थी, जो ग्रीन की एक शाइन आ रही थी और अच्छा लग रहा था ना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि जब आप ले रही हो, शौक़ से भी ले रही हो, फिर कंप्रोमाइज़ किस चीज़ का करना है, अपनी पसंद से लो, अच्छा लो। अच्छा जी, फिर वो हमारा एक दिन पहले जो हम गए थे वो हमारा फिर कैंसिल हो गया। कल हम फिर सारा दिन फ़ोन करते रहे जगह जगह कि वो कलर अवेलेबल हो, जहाँ भी कर रहे थे। भाई के जानने वाला है, सिंगापुर प्लाज़ा है यहाँ पे, वहाँ से हम अक्सर लेते हैं। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ पे एक तो जाने नहीं दे रहे थे, और एक दो जो भाई के जानने वाले थे जिनसे हम मोस्टली मोबाइल लेते हैं, कभी भी लेना हो, किसी को लेके देना हो तो उनके पास जाते हैं, तो उनको भी हमने बार बार फ़ोन किया, तो उन्होंने भी हमें यही कहा कि शॉर्ट हो गया है, एक दो बार स्टॉक आया है और उसके बाद फिर शॉर्ट हो गया। तो इसलिए मेरा मूड ना बड़ा ऑफ था, बहुत गुस्सा मुझे आ रहा था, क्योंकि मुझे उस दिन एक कमेंट भी आया था कि आपकी नीयत नहीं थी। नीयत मेरी कैसे नहीं थी, मैं पैसे लेके गई थी और मैं इतने दिनों से लेना चाह रही थी और मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए डेफिनेटली इंसान थोड़ा सा जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है। अच्छा खैर, नाश्ता बन गया, नाश्ता हमने कर लिया, और दरवाज़े आज हमने खोले हुए थे कि थोड़ी सी वेंटिलेशन हो। हम इसलिए नहीं खोलते हैं कि एक तो हमें छिपकलियों से भी डर लगता है,
दूसरा मक्खियाँ भी आ जाएं तो इस वजह से भी हम थोड़ा से, जाली के दरवाजे बंद होते हैं उसके बावजूद भी पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। और लाइट्स ऑफ की होती हैं। अभी बेड जो है वो मैं सारा यहाँ पे सेट करूँगी। एक्चुअली ना उस्मान सुबह को जब उठते हैं, काफ़ी जल्दी उठते हैं, तो उस टाइम दूध या मिल्क शेक ले लेते हैं। बस फिर मैं जैसे उठती हूँ ना तो मैं फ़ौरन किचन की तरफ भागती हूँ कि मैं पहले उनको ब्रेकफास्ट बना दूँ, तो उसके बाद फिर मैं कोई और काम करूँगी। इसलिए फिर आजकल ज़रा मेरा बेड जो है वो नाश्ते के बाद सारा सेट होता है। अच्छा खैर, फिर हम एक शॉप पे बताया गया कि ग्रीन कलर तो नहीं है, जिना सुपर सॉरी G7 में ब्लू एरिया में ब्लू कलर है, तो आप वो ब्लू ग्रे कलर है, आप वो आके ले लें। तो हम लोग घर से निकले और हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, उसके बाद असर के टाइम हम लोग निकले थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो चलते हैं, ऐसा करते हैं PWD में भी एक मोबाइल का प्लाज़ा है, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं, नहीं तो फिर सीधा हम मेन जो है वो ब्लू एरिया चलते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही एंटर हुए तो हमने उनसे पूछा कि बहुत बड़ी अच्छी शॉप हमें लग रही थी, काफ़ी यहाँ पे लोग ले रहे थे, तो उनसे हमने पूछा कि जी आपके पास है, तो उन्होंने कहा हाँ जी एक सेट पड़ा है। तो हमने कहा कि कौन सा, तो उन्होंने हमें कहा कि ग्रीन कलर में। तो मैं और मेरे हस्बैंड ना, हम लोग एक दूसरे का ना मतलब यूँ मुँह देखने लग गए हैं। हम लोग इतने दिनों से एक एक को फ़ोन कर रहे थे, पता कर रहे थे, स्टोर्स पे कर रहे थे, हमें नहीं मिल रहा था, और अचानक ही आए और मिल गए। तो वाकई ये इसे कहते हैं नीयत। तो जिनको लग रहा था कि नीयत नहीं थी, तो आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नीयत बहुत अच्छी थी और नीयत थी, इस वजह से अल्लाह ताला ने वो चीज़ दे दी है जो मुझे पसंद थी। कलर भी मिल गया, मोबाइल भी मिल गया, क्योंकि मैं कंप्रोमाइज़ इसलिए नहीं करना चाह रही थी कि मैंने बहुत 3 साल के बाद मोबाइल चेंज करना चाह रही थी। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, और ये अब जो रीस्टॉक हुआ है ना, इसकी कीमत भी बढ़ गई है, और मतलब तो फिर शॉर्ट हो गया है। शायद कहीं कहीं शॉप्स पे मिल रहा होगा, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह है कि वैसे हमारा एक्सपीरियंस जैसे रहा है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे बड़े खुश हुई मैं। और मेरा कल से जो है ना बस बहुत ही मूड ऑफ था, तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो घूमते हैं, निकलते हैं, कहीं से भी मिल जाएगा ना, पिंडी से, इस्लामाबाद से, आज लेके ही घर वापस आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे ही यहाँ पे आए तो हमें अपने मतलब की और अपनी पसंद की चीज़ मिल गई, तो बहुत खुशी हुई। और बस उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो उसकी सेटिंग और चेक करते रहे, मुझे तो खैर इतनी समझ नहीं आती, वो सारा करते रहे, वो हमने ले लिया। उसके बाद तो हम लोग वैसे ही मार्केट में देख रहे थे, मुझे यहाँ पे रिंग लाइट्स नज़र आई थी, मुझे काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि आपके पास रिंग लाइट कौन सी है, आपने ले ली है? अभी तक मैंने बाय नहीं की है, मैं कब से सोच रही थी करूँगी करूँगी, अच्छा बस फिर इस तरह से जो है ना रहती जा रही थी। यहाँ से मैंने पता की थी, आई थिंक ये 3500 के इस तरह से शायद दे रहे थे। ये जो मेन PWD पे ना मोबाइल का बहुत बड़ा एक प्लाज़ा ही समझ लें, पूरे वहाँ पे मोबाइल की शॉप्स हैं, वहाँ पे ये वाली चीज़ें भी सारी मिलती हैं, ट्राईपॉड्स भी हैं। तो खैर हम लोगों ने फिर अपने जो मोबाइल्स थे, मेरे हस्बैंड ने भी, हम लोगों ने उनके प्रोटेक्टर चेंज कराए और देख रहे थे कुछ और चीज़ें चाहिए थी। तो आज का दिन जी इस तरह से अच्छा गुज़रा। एक दो दिन से, कुछ दिन से बल्कि मूड बड़ा ऑफ था मेरा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत बहुत खुशी हुई। और अपने पैसों से जब आप चीज़ लेते हो ना, तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बहुत, सच में आज मैं बहुत अच्छा, वहाँ से जब हम निकले तो मैंने ब्रेड लेनी थी और एक दो और चीज़ें लेनी थी, तो बस हम घर जा रहे थे, हमारा और कोई काम नहीं था, हम सिर्फ मोबाइल लेने के लिए निकले थे। तो ये तो खैर रास्ते में ही आती है, करीब है, तो ब्रेड मैंने ले ली। और उसके साथ जब आए तो फिर आपको पता है कि हाथ कहाँ रुकते हैं, जो चीज़ देखो दिल चाहता है कि इंसान ले ले।
और बाकी कुछ चीज़ें ले ली। और हस्बैंड तो आज काफ़ी अरसे के बाद आए हैं, बहुत अरसे के बाद यहाँ पे आए हैं, तो बस उनका अपना दिल भी था, उन्होंने कहा चलो आओ मैं भी चलता हूँ, देखते हैं कुछ ले लेते हैं। और आज मैंने एक और इनके बड़े मज़े के ये वाले ट्राई किए, बहुत मज़े के थे। मैं वैसे डोनट्स जो है ना एक आध ले लेती हूँ और मैं और हस्बैंड मिल के चाय के साथ खा लेते हैं, लेकिन आज मैंने एक ये चॉकलेट फिलिंग वाले ट्राई किए, बड़े मज़े के थे। और जो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं ना, वो मुझसे अक्सर पूछते हैं इस बेकरी के बारे में। तो ये पिंडी और इस्लामाबाद की यूँ समझें कि फ़ेमस है और इसका कंपैरिजन ही नहीं है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, बहुत सारी तो नहीं है, खैर लिमिटेड ही हैं, लेकिन ये है कि ये हमारे घर के करीब है, तो इसलिए मोस्टली मैं आते जाते यहाँ आ जाती हूँ। और यहाँ की मतलब एक एक चीज़, आप जो चीज़ भी टेस्ट करेंगे ना आपको वो अच्छी लगेगी और उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो खैर यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ले ली अपने लिए और उसके बाद हम थोड़े से स्नैक्स लेंगे, क्योंकि सुबह नाश्ता तो मैंने बनाया था लेकिन बस मूड मेरा इस तरह का था कि खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। तो अब ज़रा मूड अच्छा हुआ है तो चलते हैं जी, हम अपने फेवरेट दही भल्ले लेंगे। और मेरे हस्बैंड को तो खैर एक ही था, वो बार बार कह रहे थे मुझे समोसा लेना है, मुझे समोसा लेना है, खुदा आपने जो लेना है लो, मुझे गरम गरम समोसे लेके दो। तो चलें जी, अब वहाँ चलते हैं और वहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लिया था हमने। अच्छा, ये यहाँ पे ना इनके नाश्ते की डील आई हुई है, आजकल होम डिलीवरी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी कि अगर कुछ मंगवाना हुआ, क्योंकि ये कह रहे थे कि आपने कुछ भी मंगवाना हो तो आप हमें कॉल पे ऑर्डर दे दीजिएगा, हम डिलीवर कर देंगे। तो बस इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली कि मुझे भी याद रह जाए। और मेरे हस्बैंड का बड़ा ये था कि नाश्ता मंगवाएंगे हम 1-2 दिन तक, तो इसलिए नाश्ते के लिए इनका नंबर ज़रूर आपने नोट करना है। तो खैर फिर हम घर आ गए और घर आके जी अब इतनी ख्वारी के बाद और इतनी जो थकावट थी और मेंटली टेंशन भी बनी हुई थी, क्योंकि एक चीज़ बस ज़रूरत थी ना, नहीं मिल रही थी तो वो टेंशन ही बन जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी अब सब ठीक हो गया। घर आने के बाद मैंने फिर चाय बनाई और चाय के बाद मुझे हस्बैंड ने ये कहा, जो मैंने चिकन निकाला था ना, तो मैंने कहा था कि मैं सालन बनाऊंगी पतला सा, ज़रा दाल के साथ या कद्दू के साथ, लौकी के साथ, तो मैं इसलिए रोटी के साथ वो बनाऊंगी और खाएंगे, इसलिए मैं प्याज काट के गई थी। लेकिन जब घर वापस आए तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अब आप मेरी पसंद की चीज़ बनाओगी और अब आप पुलाव बनाओगी, अब आपका दिल खुश हो गया तो अब मुझे भी मेरी मर्ज़ी की चीज़ आप बना के दो। और ये जो आज पुलाव बनाया ना, तो हम लोग जो हम लोगों की तरफ ये टिपिकल इस तरह का बनता है, हम इसे ज़्यादातर कहते हैं देगी पुलाव कहते हैं। ये एक तो डार्क कलर में होता है, थोड़ी सी खटास भी इसमें ज़्यादा होती है, थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। तो ये इतना मज़े का बनता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ा सा ज़रा खट्टा खट्टा सा होता है और टेस्ट भी इसका ज़रा डिफरेंट सा होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ फिर बाद में शेयर करूँगी। अभी तो मैंने खैर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि गर्मी थी और बस भाग भाग के आए, फिर मैंने उसके बाद शॉवर लिया क्योंकि गर्मी भी थी और बाहर से भी आए थे, तो बस इसी भाग दौड़ में टाइम गुजर गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना बड़ा अच्छा बना और मैं भी खुश हो गई, हस्बैंड भी खुश हो गए, तो आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा और होप्स हो कि जो भी मुझसे पूछ रहे थे आप सबको मैंने अब रिप्लाई भी कर दिया होगा। प्राइस जो है वो आप देख लीजिएगा, नेट पे आ रही है, इनके ऑफिशियल स्टोर पे भी आ रही है, आप देख लीजिएगा। और बाकी मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर ये आपको अपना रिव्यू दे सकती हूँ या कुछ कह सकती हूँ कि अच्छा है, बुरा है, कैसे है। मुझे इसकी रेटिंग अच्छी लगी थी, रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे आ रहे थे। इवन कि मुझे परसों के व्लॉग के बाद भी इतने कमेंट्स आए थे कि आप रेडमी के लें, आप इस तरह से लें, ये वाला लें। तो देखें अब जी वीडियोस कैसे बनती हैं। ये वाली वैसे मैंने उसी से बनाई है, ये जो अभी मैं राइस डाल रही हूँ। तो आप मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, खुश रखे और आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।